बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो मेन टॉपिक है वो है IMF की रिपोर्ट और 28वीं आईनी तरमीम क्या है, अदलिया पर कब्ज़ा, इसकी क्या है हैसियत, इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। देखिए, IMF की जो रिपोर्ट है बहुत तहरीके का इंकशाफ है, उस पर हम शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे और जो कौम अदलिया ने की हैं वो भी बताएंगे। जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी तो IMF के दफ्तर आए थे, जो वज़ीर आला और चीफ जस्टिस का याहिया अफरीदी से मुलाकात की और जजों से मुलाकात की और पाकिस्तान की बारों से और पाकिस्तान के हर इदारे शोबे से IMF ने मुलाकात की थी। तो IMF ने मुलाकात की, फिर IMF के वो दस्तावेज़ मांगी गई और उनके मुताबिक रिसर्च किए गए क्या IMF की रिपोर्ट झूठी है या नहीं। इस पर बाद में टॉपिक थोड़े थोड़े बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले क्या IMF की जो रिपोर्ट है, हम बहसीत हमें मुसलमान बहुत ही शर्म आनी चाहिए कि हमारे बारे में IMF ने जो लिखा है वो असल में हकीकत और सच है। ये कैसे सच है, इसकी बात हम आप लोगों को असल से और हक़ाइक़ से बताते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि IMF की जो रिपोर्ट है वो दुरुस्त है। क्यों, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो देखते हैं, IMF की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हर पाकिस्तान के जो इदारा शोबियात है, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि अगर कोई मुलाजमत लेना चाहता है तो उसको रिश्वत देनी पड़ती है। ये बात तो ठीक है कि अगर आप पुलिस की मुलाजमत इख्तियार करना चाहते हैं तो आपको रिश्वत देनी होगी। एक सीट के लिए आपको 4 या 5 लाख रुपए देने होंगे। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जहाँ हाँ, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि पुलिस में कहीं 10% 20% मेरिट होगा, लेकिन बाकी आप तो ख़ुद जानते हैं। दूसरे जैसे FIA में, NAB में, एंटी करप्शन में आम लोग तो भर्ती ही नहीं हो सकते जब तक पैसे ना दें। दूसरा, थानों में आप जाएं, आपका केस होगा, आप 1 लाख या 50,000 या 70-80 हज़ार रुपये जब तक नहीं देंगे आपके मामला ठीक नहीं होंगे। अगर आपकी दूसरी पार्टी पैसों से ज़्यादा है तो वो भी कर सकती है। IMF की ये रिपोर्ट है। IMF ने ये कहा कि पाकिस्तान की अदलिया का निज़ाम फ़ेल हो चुका है। पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है वो मुकम्मल तक फ़ेल है। इसलिए IMF की जो रिपोर्ट है, इंशाअल्लाह हम जो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ रखेंगे, कौन कौन से शोबे में IMF ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर किया है। अब आते हैं कि 28वीं जो तरमीम है इस पर क्या होगा। 28वीं तरमीम जो है उसमें मेन मुद्दा ये है कि पहले ये शोबा छोड़ा जाएगा कि सूबे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब के 2 या 3 सूबे बनाए जाने के इम्कान होंगे और KPK में 2 सूबे, सिंध में 2 सूबे और बलूचिस्तान में 2 सूबे। असल अटैक होगा वो होगा 18वीं आईनी तरमीम। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस पर बहुत एक्टिव होगा और नारे लगेंगे हम किसी सूरत 18वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ नहीं छोड़ें। आखिर में ये मामला आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान का हर बंदा इस बात से इतना एग्री हो गया कि इनके लोगों को बेनकाब कर दिया। इमरान खान साहब ने लोगों को इतना शरूर दे दिया है कि जो ज़रदारी ख़ानदान के जो झूठे होते अब पाकिस्तान का बच्चा समझे असल माजरा क्या है। जैसे हमने पहले कहा था, ये जो 28वीं तरमीम का मामला सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि शोबा शराबा हो। अब सूबों वाला मामला होगा जो 28वीं आईनी तरमीम के मिसाल के तौर जो वफाक को फ़ंड का मसला आता है तो सूबों से वो लिया जाएगा और जो बल्दिया का निज़ाम है उसे बेहतर किया जाएगा। तो क्या पीपल पार्टी इस पर राज़ी? लोग कहते हैं क्या पीपल पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इनकार करे। ग़ुलाम मालिक को इनकार नहीं करते, मालिक के कहने पर अमल करते हैं। तो पीपल पार्टी की मिसाल उस तरह हम थोड़ी थोड़ी सी जो अहम चीज़ें होंगी वो आपको शॉर्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अब आते हैं IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हालिया में पेश हुई है, उसमें कहा गया है कि अदलिया पर कब्ज़ा हो गया। जैसे अतर मिनल्ला साहब ने, जैसे मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा दिया है, तो आप समझे होंगे कि जैसे ऐशा मलिक, जैसे मुनीब अख्तर और दीगर जजों ने क्यों नहीं दिया। तो मैंने पहले भी कहा था, जिस तरह PTI का गरदार चेयरमैन जो इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट है, जिसका नाम सबसे आसान है, प्रोफेसर गौहर अली ख़ान ने कहा कि उनकी ज़ाती है,
ججوں کو استعفیٰ نہیں دینا اور تیری ماں کے گھر جانا چاہیے تھا جس وقت عدلیہ ختم ہو چکی ہے۔ کیا جیسے منیب اختر جیسے منصور علی شاہ کا ماجرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ IMF کی رپورٹ عدلیہ کے بارے میں بھی بہت سخت ہے۔ کیا جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر جیسے عائشہ ملک یا اطہر من اللہ صاحب کیا وکیلوں کی تحریک شروع ہوگی؟ جیسے کہ کراچی سے منظر آئیں اور لاہور سے مناظر نظر آئیں تو وہ بھی ایک ہے۔ تو پاکستان کی جو مین وجوہات ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر دیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر شکریہ۔